भीड़ आ गया, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ, ऐसा हम एक पन एक ऐसा गिरते रही। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा था, उसकी तैयारियां की जा रही थी, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की लगातार मदद मिल रही थी और यही कारण था कि खुद अमित शाह भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी अमृत स्नान किया था और स्नान किया था और स्नान के बाद उन्होंने साधु संतों के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के साथ भी इस अमृत स्नान को लेकर बातचीत की थी। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है वो बेहद दुखदायी है और इस हादसे के बाद अब आगे कोई स्थिति खराब ना हो, इसको लेकर जो सरकारें हैं वो लगातार तत्पर बनी हुई है। हालांकि देखिए, इन सब के बीच में हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी जो घायल लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर 10 मिनट पर एक एम्बुलेंस आ रहा है। देखिए, सामने आपको एक एम्बुलेंस आया है और यहाँ पर भी इसमें भी एक जो घायल हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पे हादसे में जो घायल हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बताया ये जा रहा है कि ये संख्या अब 50 के आसपास पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अब इस हादसे के बाद किस तरीके से अमृत स्नान को संपन्न कराया जाए। जो अखाड़े हैं उनके बीच में आम सहमति नहीं बन पा रही है कि क्या वो अखाड़े अमृत स्नान के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। कुछ साधु संतों का कहना है कि हादसे को देखते हुए अमृत स्नान को रद्द कर देना चाहिए, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो साधु संत हैं, जो अखाड़ों के सचिव हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अमृत स्नान के लिए जाएंगे, बल्कि सादगीपूर्ण तरीके से जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब संगम देखिए लाखों की संख्या में जब नागा साधु होंगे, इसके अलावा देश दुनिया के अलग अलग जो साधु संत वहां पर पहुंचेंगे, तो थोड़ी सी स्थिति जो आमतौर पे हम ऐसा देखने को भी मिलता है कि थोड़ी सी स्थिति पैनिक हो जाती है, क्योंकि एक जो पूरे रास्ते से जो साधु संत हैं, नागा साधु होते हैं, वो आमतौर पे थोड़ी सी भगदड़ की स्थिति आम दिनों में भी हो जाती है। लेकिन जब अब इस हादसे के बाद से जब साधु संत वहां पर पहुंचेंगे तो उनको संभाल पाना थोड़ी सी मुश्किल होगी और यही कारण है कि अभी भी अखाड़ों से और मेला प्रशासन के बीच में बातचीत हो रही है कि कौन सा वो रूट होगा जिससे जो अखाड़े हैं वो अपने अखाड़े से निकलकर संगम तट पर पहुंचेंगे और किस रास्ते से उनको लाना है, क्योंकि किस प्लांटून पुल से वो गंगा को पार करने के बाद वो संगम क्षेत्र में पहुंचेंगे। तो ये बड़ी चुनौती है और फिलहाल पूरा होमवर्क करने के बाद ही अब मुझे लगता है कि जो मेला प्रशासन है वो अमृत स्नान के लिए साधु संतों से आग्रह करेगा कि अब आप चलिए वहां पर अमृत स्नान करिए। तो इसको लेकर अभी मंथन चल रहा है। कुछ ने अचानक भीड़ आ गया, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ, ऐसा हम एक पन एक ऐसा गिरते रही। आपके साथ कौन कौन था, कितने लोग थे? कितने लोग रहे होंगे? हम बहुत सारे 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। आपके बीच का भी कोई दब गया है कि धक्का मुक्की? धक्का मुक्का चला सर। तो कोई अरे हम लोग संगम नहाने गए थे, 7 लोग थे, तो भीड़ का इतना दबाव पड़ा कि हम वहीं संगम में गिर गए, कपड़े हमारे सब भीग गए और गिरे जब तो 2-4 लोग हमारे ऊपर से निकल गए, तो जनता के लोगों ने हमको उठाया, फिर हम बाहर आए, धीरे धीरे अपना जो है यहाँ तक आए, दवा लिया। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के पहले महाकुंभ क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होता है। रात तकरीबन 2 बजे एक हादसा होता है, भगदड़ मचती है और देखते ही देखते 40 से अधिक जो लोग थे, श्रद्धालु थे, वो जख्मी हो जाते हैं और सभी घायलों को सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल हॉस्पिटल के बाहर कितनी संख्या में जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर खड़ी है, मुस्तैद हैं, क्योंकि यहाँ से जैसे ही उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई जख्मी महाकुंभ क्षेत्र में है, फौरन यहां से गाड़ियां जाती हैं, या तो वहां से लेके आती हैं या फिर यहां से लेने के लिए जाती हैं। तो निश्चित तौर पे जो हादसे में जो जख्मी लोग हैं उनकी जो संख्या बताई जा रही है वो 40 के आसपास है और इसके साथ ही जो मरने वालों का आंकड़ा है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल जो ये आंकड़ा है वो लगभग 8 के आसपास पहुंच चुका है और माना यह जा रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि जो परिजन यहाँ पर जो जख्मी जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए, हमारे साथ कुछ ड्राइवर्स भी हैं, हमसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग किस तरीके से मदद कर रहे हैं, कितनी देर में वहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरीके से लोगों को? हम लोगों को 10 मिनट लगता है पहुंचने आने में। हाँ। तो जिनको ला रहे हैं उनकी कंडीशन कैसी है, क्या बहुत क्रिटिकल है? खास दिक्कत नहीं थी, बस हाथ पे थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई मुश्किल है।
कोई बहुत वैसी सिचुएशन नहीं वैसे कोई नहीं। हाँ? कितने लोगों को अभी तक आप लोग ला चुके अभी हम 2-3 मरीज को लेके आए, लेकिन अब तक उतनी ज्यादा चोट नहीं आई है। ज्यादा कुछ चोट नहीं है? नहीं, किसी आप भी ड्राइवर है? हाँ ड्राइवर है। ये महाकुंभ ये सेंट्रल हॉस्पिटल की नई गाड़ियाँ अपनी हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं। 5 मिनट मुझे ले जाने में लगते हैं, 5 मिनट आने में लगते हैं। तो अभी आपने कितने जो घायल थे उनको यहाँ पर पहुँचाया है? हमने कम से कम 8-9 लोगों को घायल थे पहुंचाया, मैंने समय पे पहुंचा दिया, समय में उनका ट्रीटमेंट हो चुका है। अभी हालत सही है उनकी। अभी वहाँ पर कितने लोग घायल होंगे? अब वहाँ पे घायल मायल कुछ नहीं है, जो गाड़ियाँ थी गई थी मुझे लेके आई हैं। लगभग कितने कुल पेशेंट होंगे जितने, क्योंकि ये जो हम गाड़ियां देख रहे हैं यहाँ पर उनकी जो संख्या है लगभग 25 से 30 यहाँ पर है। 40 से अधिक जो लोग हैं वो इस हादसे में जख्मी हुए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो चुकी है और सभी जो घायल हैं उनको सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इन घायलों को यहाँ पर लाने के लिए कितनी तत्परता बरती गई। ये आप एम्बुलेंस की संख्या से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि लगभग 2 दर्जन के आसपास जो एम्बुलेंस है वो इस वक्त यहाँ पर मुस्तैद हैं। यानी जैसे ही प्रशासन को कोई जानकारी मिलती है कि कोई अमुक व्यक्ति यहाँ पर संगम क्षेत्र में जख्मी है, उसको तुरंत यहाँ पे लाया जाता है। और आप ये तस्वीरें देखिए कि लगभग 2 दर्जन की संख्या में जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर मुस्तैद है कि जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है वो यहाँ से मूव कर जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो सिचुएशन है बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ से अब या तो डिस्चार्ज कर दिया गया है या फिर उनको बिल्कुल उनको लगभग डिस्चार्ज कर दिया गया है। और उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनकी थोड़ी सी स्थिति नाजुक है तो उनको अभी यहाँ पर एडमिट किया गया है। लेकिन हालात बिल्कुल अब सामान्य बनते जा रहे हैं। अखाड़ों के जो स्नान का भी क्रम है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि अखाड़ों से मेला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या का जो स्नान होता है उसका बहुत महत्व होता है। और देश के जो सभी जो साधु संत होते हैं, लगभग सभी साधु संत होते हैं, वो इस दिन का खास इंतजार करते हैं। जो 13 अखाड़ों के जो लाखों की संख्या में जो नागा साधु हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य मंडलेश्वर हैं, ये सभी लोग पहुंचे हैं। तो आम राय, आम सहमति बनाई जा रही है